नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह भाना आजाद जनता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। दोस्तों, आज बहुत ही मेरा मन दुखी है क्योंकि जब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक, हर वो गरीब मजलूम का आवाज जो है, हम लोग के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की जा रही है और न जाने अनेकों प्रकार की इल्जामें लगाई जा रही है, बेबुनियादी इल्जामें लगाई जा रही है। इसी बीच में देखिए, रेखा गुप्ता जो द्वारा जो दिल्ली के सीएम हैं, रेखा गुप्ता जी, उनके द्वारा जो अखिलेश यादव जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, यह शर्मसार है और पूरी देश की जनता देख रही है किस तरह से दलित पिछड़ों के रहनुमा, हर अल्पसंख्यक के रहनुमा, हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करवाई जा रही है भाजपा द्वारा। और तमाम तरह की आप देख सकते हैं, दलित सांसद रामजी लाल सुमन जी के साथ इतना बड़ा जो है कि उनके घर जो है कि जाकर इतना बड़ा ये कर दिया गया, उनके घर पे जाके हमला कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ी निंदनीय है। देख सकते हैं जिस तरह से इस सरकार में दलित, पिछड़े के समाज के लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उन लोगों के पे अत्याचार हो रहा है, मगर यह सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है। तो और मंचों द्वारा डंका पीट रही है कि यह सरकार दलितों के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दे रही है, जीरो टॉलरेंस की वादाएं कर रही है। कहाँ गई आपकी जीरो टॉलरेंस? जिस तरह से दलित सांसद को पे हमला कर दी जा रही है और तमाम तरह की करनी सेना के तरफ से धमकियां दी जा रही है, ये कहाँ गई आपकी जीरो टॉलरेंस है? कहाँ गई आपकी पुलिस विभाग? कहाँ गया आपका जीरो टॉलरेंस? तो हम लोग ये क्या समझें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पे ही ऐसी घटनाएं की जा रही है, तो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है, आज आपकी सत्ता है तो कल हमारी भी सत्ता होगी। तो ऐसा ना करे, बदले के भाव से राजनीति नहीं करना चाहिए। जिस तरह से ये भाजपा के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, करनी सेना के जो है कि तमाम कार्यकर्ता ने जिस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तमाम जगह धरना नारेबाजी कर रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। आज देखिए, लखनऊ में जिस तरह से धरना की गई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, जो है कि इतना अभद्र टिप्पणी की गई है, यह बहुत ही निंदनीय है। हमें उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप जो है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करें, कोई ना कोई कदम उठाएं, नहीं तो आने वाला समय के लिए बहुत ही बड़ा एक नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा। इस तरह से जिस तरह से उकसा रही है करनी सेना समाजवादियों को, तो अभी उनको पता नहीं है कि समाजवादी जिस दिन जग जाएंगे, समाजवादी जिस दिन खड़े हो जाएंगे, करनी सेना की पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई है। तो अभी भी समय है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मैं यही अनुरोध करता हूँ, आजाद जनता संगठन अनुरोध करता है, समाजवादी पार्टी के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करिए। देख सकते हैं किस तरह से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन्हें हमला करने की धमकी दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर धमकी दी जा रही है। राम गोपाल जी के ऊपर, आदरणीय जो प्रोफेसर राम गोपाल जी यादव जी हैं, उन पे भी धमकी दी जा रही है कि उन्हें खदेड़ कर मारा जाएगा। और रामजी लाल सुमन जो हम लोग के दलित सांसद हैं, माननीय रामजी लाल सुमन जी के ऊपर उनके घर पे हमला किया गया और धमकियां भी दी जा रही है। तो इस प्रकार से धमकी दी जा रही है, खुली छूट मिल गई है। हमको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से करनी सेना को कि समाजवादियों को मारो पीटो, धमकी दो और तमाम दलित नेताओं पे हमला करो, दलित पिछड़ों नेताओं को मारो, गाली दो, धमकाओ, डरवाओ, यह काटो मारो, यह लग रहा है कि योगी जी छूट दे दिए हैं करनी सेना को। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपने उनको छूट दे दिए हैं तो हम लोग को भी सिर्फ 1 घंटे के लिए छूट देकर देखो, हम लोग समझा देंगे करनी सेना कहाँ है और समाजवादियों की जो पावर है, ताकत है, मैं हम लोग 1 घंटे में दिखा देंगे उनको। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं। हम समाजवादी जो है कि शांति स्वभाव से हर एक को निपटना चाहते हैं। कोई भी मामला हो, अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि हुड़दंगई हो, जिस तरह से हुड़दंगई कर रहे करनी सेना।
तो इसे योगी जी से मेरा अनुरोध है कि इसे आप रोकिए, क्योंकि आपके ही संरक्षण में ये सब हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए और बहुत बड़ा आंदोलन होने से आप भी नहीं रोक पाएंगे अगर कुछ भी हो जाता है दलित सांसद के ऊपर। तो समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर अगर आपके करनी सेना द्वारा आप जो हमला कर दे रही है, कोई घटना कर हो जा रही है, तो आप जिम्मेवार होंगे और करनी सेना जिम्मेवार होगी, और सत्ता में जो आप योगी जी बैठे हुए हैं आप जी इसका जिम्मेवार होंगे। तो फिर हम समाजवादियों को रोक नहीं पाएंगे। और ये आप लोग का करतूत जो है कि जनता देख रही है, दलित पिछड़े समाज लोग, अल्पसंख्यक के लोग देख रहे हैं, हमारे जैसे किसान नौजवान देख रहे हैं कि आप जिस तरह से हम लोग के दलित सांसद के ऊपर, दलित नेताओं के ऊपर हमला करवा रहे हैं। यह 2027 के चुनाव में आपको जनता जवाब देगी। इस बार 2027 के चुनाव में आपका जो है कि सफाया होने वाला है, बीजेपी की सरकार खत्म होने वाली है। मैं बताना चाहता हूं, देख सकते हैं किस तरह से रेखा गुप्ता ने दिल्ली के जो सीएम हैं उनको शायद अब हम लोग अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। समाजवादी के लोग यही तो है कि भाईचारा निभाते हैं, और किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी, चाहे आप किसी के ऊपर जो है कि अब सम्मानित पद पे बैठी हुई हैं उसका वो गरिमा नहीं कर रही हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टोपी चोर का ये उपाधि जो है कि उनको दे रही हैं, उनको जो कह रही है टोपी चोर हैं, यह निंदनीय है। मैं बता दे रहा हूं कि ये घटना मैं योगी जी के ही कहने पे हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी 2017 में, माननीय अखिलेश यादव जी जब कुर्सी छोड़ कर हटे थे, आवास छोड़ कर हटे थे, सरकारी आवास जो होती है मुख्यमंत्री आवास छोड़ कर हटे थे, उस समय योगी जी ने क्या किया कि पूरे आवास को गंगा जल से, गौमूत्र से धुलवाया, और बोले योगी जी की इस पे अछूत बैठा था, इसलिए यह अपवित्र हो गया था। शुद्र इस पे बैठा था कुर्सी पे, तो यह पवित्र हो गया था, इसको पवित्र मैं करवाया हूँ। योगी आदित्यनाथ ने बोला अखिलेश जी के जो आवास छोड़कर हटे अखिलेश जी, तो गंगा जल से धुलवाकर, और अखिलेश जी के खिलाफ इस तरह की बयान दिए। चलिए ठीक है, आपने जो दिया है इसका 2027 के चुनाव में जनता इसका जो जवाब देगी। उसके बाद जो है कि अखिलेश यादव जी पे ये भी इल्जाम लगाया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और उनके फालतू मीडिया जो गोदी मीडिया है वो भी इल्जाम लगाया कि अखिलेश जी ने जाते जाते टोपी चुरा ले गए, टोटी लेकर चले गए आवास से। तो यह निंदनीय है। अगर आप देखे हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा सबूत है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में इसका मुकदमा चालू करवाइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ आप एप्लीकेशन दीजिए कोर्ट में। आप इस तरह से किसी के ऊपर अमर्यादित बयान नहीं दे सकते हैं, किसी के ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आप यह बिल्कुल निंदनीय, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, नहीं तो जिस दिन समाजवादी जग जाएगा तो आप लोगों को लुकाने का जगह नहीं मिलेगा। यह मेरा चेतावनी है, आजाद जनता संगठन का चेतावनी है, और अनुरोध भी है साथ साथ कि आप ऐसा ना करें कि जिससे हम लोग समाजवादियों को जगने का, खोद खोद कर जगाने का आप ये ना करें कि हम समाजवादी जिस दिन जग जाएंगे तो आप लोग कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। और कुर्सी छोड़कर तो भागना ही है। 2027 के चुनाव में आपका सफाया है। जिस तरह से जातिवादी मानसिकता से आप सत्ता चला रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। आज आप देख सकते हैं देवरिया में किस तरह से चौहान समाज की हत्या हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ बलिया में एक चौहान की बेटी के साथ हत्या हो गई। अभी तक कोई उसका जो मालूम नहीं चला, अभी तक कोई उस घर परिवार को न्याय नहीं मिला। तो अब देख सकते हैं इस तरह से आजमगढ़ में एक चौहान की बेटी के चौहान के साथ हत्या हो गई। तमाम तरह के हर समाज की हत्या हो रही है जगह जगह। हम लोग के देश के बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, रेपें हो रही है, मगर यह सरकार में सिर्फ लिपापोती कर दी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ दलित पिछड़ों को इस सरकार में पीसा जा रहा है। और मैं अपने इस पत्रकार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैं सभी जो है कि दलित पिछड़े आदिवासी समाज के, अल्पसंख्यक के समाज के जो लोग हैं, जनता है, किसान, गरीब किसान है, हर प्रकार के समाज में गरीब लोग हैं, मैं सभी से आप लोग से अनुरोध करता हूं। और एक सवाल भी मैं करता हूं कि क्या आप लोग किस वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं? क्या आप लोगों को 15 लाख रुपये खाता में आप लोगों के खाते में आ गया? 2014 के चुनाव में शुरू में नरेंद्र मोदी जी ने यही भाषणों द्वारा कहे थे कि हमारी सरकार बनती है तो सबके गरीबों के खाते में जनधन द्वारा
जनधन खाते द्वारा आप लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। क्या आपके खाते में 15 लाख रुपया आया? नहीं आया। फिर क्यों आप लोग मोदी जी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट हम लोग दें? यह आप लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आज जो है कि समय ऐसा हो गया है कि मैं दिल्ली का जो सीएम रेखा गुप्ता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भूल गई हैं कि वो लोगों ने कहे थे कि बीजेपी वहाँ बीजेपी कही थी दिल्ली में कि अगर मेरी सरकार यहाँ आती है तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जाएगा हर महीने, और 500 रुपया गैस सिलेंडर हो जाएगा, फ्री बिजली हो जाएगी। ये पता चला है कि वहाँ बिजली भी नहीं मिल रही समय से, और 500 रुपया सिलेंडर क्या, अब हमको लग रहा है कि 150 रुपया वहाँ बढ़ ही गया होगा दाम में। और वहाँ 2500 रुपया के लिए डेली आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, तमाम नेता हैं, और वहाँ के आम जनता, वहाँ के महिलाएं जो कि डेली खोज रही हैं कि हम लोग खाते में कब 2500 रुपया आएगा। अभी तक वहाँ कोई वादाएं पूरा नहीं हुई। तब तक बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। आप क्या जानोगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कर दिया है उत्तर प्रदेश में, आप लोग कभी कर नहीं पाएंगे। आप उनके कर कमलों पर चल भी नहीं पा रहे हैं, उनके दिए हुए चीजों को यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात की जो बना कर गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी को आप लोग अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं। जो करके गए हैं उसी वही चीज अभी बंद कर रहे हैं आप लोग। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 108 नंबर चलाया। अगर जो 108 नंबर किस लिए चलाया? आप लोगों को ये इसलिए वो चलाया कि अगर कहीं भी कोई भी घटना हो रही है तो तुरंत जो है कि आप 108 नंबर डायल करें, तुरंत जो वहाँ 108 नंबर की एम्बुलेंस गाड़ी चली जाती है। और आप लोग बिना देखे कि कौन बीजेपी का है या समाजवादी पार्टी का नेता है या आम आदमी है या किसान है, जो भी कुछ हो, वो नहीं पूछते हैं कि कौन सी पार्टी के आप हैं। वो तुरंत लेकर चले जाए, उठा कर लेकर जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, आपको दवा इलाज होता है। अभी भी कहीं झगड़ा हो जा रहा है तो पहले क्या होता था कि फोन करने के बाद पुलिस पहुंचती थी, तब तक घटना स्तर पे बहुत से नुकसानियां हो जाती थी। मगर माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर लाया, और 100 नंबर आप एक बार 100 नंबर डायल करते हो तो गाड़ी आपके घर पहुंच जाती है पुलिस वाली, और आपका मदद होता है। इसी तरह से जो है कि तमाम तरह की कन्या विद्याधन लाए, तमाम तरह के समाजिक पेंशन लाए, बेरोजगारी भत्ता लाए, सबको लैपटॉप दिए। माननीय अखिलेश यादव जी का जो कार्य इतना बड़ा है कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे तब भी नहीं गिना पाएंगे। और आप माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो है कि इतना बड़ा अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। आपको पता नहीं है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने महबूब नेता हैं, कितने बड़े नेता हैं। और हमारे अखिलेश यादव जी पूरे देश के युवाओं पे, किसान पे, गरीब, दलित, आदिवासी समाज के लोगों, जनता के ऊपर राज करते हैं, दिलों पे राज करते हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी। तो मेरा सिर्फ यही संदेश था आज का कि जिस तरह से बीजेपी अभद्र टिप्पणी कर रही है, बीजेपी के तमाम नेता अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और करनी सेना के लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आप लोग सुधर जाइए, समझ जाइए। समय सबका आता है, समय कब परिवर्तन हो जाएगा या जनता की देन है कि आज कुर्सी पर बैठे हैं। सिर्फ जनता जिस दिन जग जाएगी, समझ जाएगी, आप फिर अर्श से फर्श पर आ जाएंगे, जमीन से आसमान से जमीन पर गिर जाएंगे। तो समझ जाइए, जनता को जगाइए मत, जनता को तड़पाइए मत, जनता को समय समय से आप जो वादे किए हैं 15 लाख रुपये दीजिए। और सबसे बड़ी चीज मैं आज अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना जा रहा हूँ, सहारा में जो हमारे गरीब जनता की जो पैसी फंसी है, गरीब जनता एक एक रुपये इकट्ठा करके सहारा में जमा किया है कि हमें तय समय पर मिल जाएगा तो हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी, हमारे लड़के की शादी हो जाएगी, हमारे लड़के को नौकरी मिल जाएगी उस पैसे को देने से। तो उस पैसों को आप जो है कि हड़पना चाहते हैं। जिस दिन यह जनता जाग जाएगी, आपके हलक में हाथ डालकर वो पैसा छीन लेगी। तो इसको जो है कि आप गरीबों की मजबूरी समझिए, गरीबों को तड़पाइए मत। जिस दिन जनता अगर समझ जाएगी और जिस दिन जनता अपने आप पे आ जाएगी तो आपको जमीन पर लाने में एक भी मिनट नहीं लगेगा। तो आप समझ जाइए, जितना जल्द से जल्द हो, गरीब जनता की जो पैसा है, सहारा में जो पैसा जमा है, सबकी पैसा रिफंड करने का कृपा करें।
ये आजाद जनता संगठन आप लोगों से अनुरोध करता है, केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि जल्द से जल्द गरीब जनता की जितना पैसा है, इतना तड़पता होगा वो गरीब आदमी जब उनको पता चला कि हमारे बिटिया की शादी में पैसा नहीं मिल पाएगा। अब कितने लोग तो उम्मीद छोड़ दिए हैं, गरीब जनता उम्मीद छोड़ दी है कि अब हमें पैसा नहीं मिलेगा। बीच में 2024 का चुनाव में अमित शाह जी वादा किए कि 4 महीने के अंदर आपके सभी का पैसा, सहारा का जो पैसा है सबका पैसा मैं दिलवा दे दूंगा। और अभी 4 महीने का धीरे धीरे 15 महीना हो गया, मगर अभी तक एक भी रुपया सहारे के पैसा में से नहीं मिला है। तो अमित शाह जी का कोई बात नहीं, तो कहते हैं कि सब जुमला है, चुनावी जुमला है, उनकी कोई बात की वैल्यू नहीं है, वो क्या कब बोल देंगे जब चुनावी जुमला ही बोलते हैं। तो बीजेपी की पूरी पार्टी, बीजेपी का मतलब झूठा पार्टी, बीजेपी पार्टी का मतलब झूठा पार्टी, ये बीजेपी झूठा है। और इन पे भरोसा करके आज हम दलित पिछड़ों आदिवासी समाजों को जिस तरह से छल कर रही है, हम गरीब जनता, हम जो कि आम जनता को जिस तरह से, गरीब किसान को जिस तरह से, नौजवानों को जो जितने छात्र लोग हैं जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो यह जनता बिल्कुल अब समझ चुकी है और आने वाले 2027 के चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश से इनकी सफाया होने वाली है बीजेपी की, और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। इस बार माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। प्रणाम।